ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। देखिए, गुरुवार का विशेष दिन आ गया है और ये दिन खासकर समर्पित होता है भगवान विष्णु को। तो आज के इस उपाय में आपको बेलपत्र लेना है, चने की दाल लेना है और शिव मंदिर में जाकर ये विशेष उपाय कर लेना है, दुर्भाग्य को दूर करने के लिए, संकट को समाप्त करने के लिए। साथ ही साथ इस उपाय को करने के बाद आपकी कामना भी पूर्ण होगी, चाहे नौकरी को लेकर हो, विवाह को लेकर या धन संपदा को लेकर। तो शिव पुराण का बहुत ही अचूक उपाय है, कैसे करना है हम बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कम से कम 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। तो आज की इस वीडियो में हम आपके साथ 3 उपाय शेयर करने वाले हैं। जो उपाय आपको अच्छा लगे कोई एक ज़रूर कर लीजिएगा। पहला वाला उपाय आपकी कामना के लिए होने वाला है। कोई भी कामना हो, चाहे कार्य को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो या नौकरी को लेकर हो, यह उपाय बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इस उपाय में जो सामग्री की आपको आवश्यकता है वो देख लीजिए। सबसे पहले आपको गुड़ के टुकड़े लेने हैं, कितने छोटे वाले 1 या 2 टुकड़े। और क्या लेना है, आपको लेना है बेलपत्र। एक बेलपत्र लेना जो पूर्ण रूप से हो, कहीं से भी खंडित टूटा फटा ना हो। और क्या लेना है, आपको चने की दाल लेनी है। कितनी लेनी है, 7, 11, 21, संख्या का कोई फिक्स नहीं है, जितनी बन पाए चने की दाल ले लीजिएगा। और आखिरी में जो सामग्री है वो है तांबे का लोटा। तो तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है, क्योंकि यहाँ से जल भरकर शिवलिंग पे जाकर समर्पित करने से सारे दोष, परेशानी, समस्याएं बहुत जल्द समाप्त होने लगती है। तो इन सामग्री को लेकर आपको फिर चले जाना है नज़दीक के महादेव जी के मंदिर। पूजन पाठ वगैरह जो भी आपको करना है वो कर लीजिएगा। फिर आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। देखिए, शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र को उपाय करने से कामना इच्छाएं बहुत जल्द पूर्ण होती है। तो आपको करना क्या है, जितने भी सामग्री हमने बताई है उनको इस प्रकार से शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। डंडी होगी जलाधार की तरफ, बड़ी पत्ती होगी आपकी तरफ। 2 सामग्री समर्पित कर दी। फिर वो जो जल का लोटा है उसको उठाना है और शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय मंत्रों का स्मरण करते हुए जल चढ़ाओगे, वो बहता हुआ नीचे आएगा। रोककर कंठ, मस्तक, नैनों पर लगा लेना है और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि जो भी कामना इच्छा है वो जल्द से जल्द पूर्ण करें। और इसी के साथ यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता दें, शिवलिंग के ऊपर इस प्रकार से अगर आप चने की दाल समर्पित करोगे तो वो स्वर्ण के बराबर है। यानी कि अगर शिवलिंग के ऊपर गोल्ड, सोना समर्पित नहीं कर पा रहे हो तो मात्र चने की दाल को इस प्रकार से समर्पित कर दीजिएगा, आपको उतना ही पुण्य फल प्राप्त होगा। अब जानते हैं दूसरा वाला उपाय। विशेषकर इस उपाय को करने के बाद जीवन में आ रही जिस भी प्रकार की समस्या हैं, बाधा हैं, परेशानियां हैं या झंझट है वो समाप्त होने लगेगी। तो इस वाले उपाय के लिए जो जो सामग्री की आपको आवश्यकता है वो देखते जाइएगा। आपको लेने ही पीपल के पत्ते, कितने 5 पीपल के पत्ते लेना जो कि पूर्ण रूप से हो, कहीं से खंडित टूटे फूटे ना हो। साथ ही साथ आपको ज़रूरत है काले तिल की। कितने 11 काले तिल के आखे दाने आपको ले लेने हैं। और इसी के साथ हल्दी की आपको आवश्यकता होने वाली है। हल्दी कौन सी, देखिए ये जो पाउडर वाली हल्दी आती है ना, ये आपको नहीं लेनी है। उसकी जगह ये हल्दी की गांठ आती है, हल्दी की आखी पूर्ण हल्दी आती है। इस प्रकार से 1 टुकड़ा मात्र ले लीजिएगा। और आखिरी में क्या करिएगा, जल का लोटा लेना है। कौन सा, विशेषकर तांबे का। और उसमें अपने घर से, किचन से शुद्ध जल इस प्रकार से भर लेना है। उसके बाद जो भी सामग्री है, फर्स्ट जो 5 पीपल के पत्ते हैं उन 5 पीपल के पत्ते को एक एक कर आपको जल के लोटे में डाल देना है। सभी की जो डंडी है वो ऊपर की तरफ होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो हल्दी हमने आपको बताई थी, हल्दी की गांठ और काले तिल के दाने, उनको भी आपको जल के लोटे में सम्मिलित कर लेना है, मिला लेना है। फिर आपको पहुंच जाना है महादेव जी के मंदिर। पूजन पाठ वगैरह जो आपको शुरुआत में करना है वो कर लेना। उसके बाद तांबे के लोटे से शिवलिंग का अभिषेक कर देना, पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का स्मरण करते हुए। इस उपाय को करने के बाद
कुंदकेश्वर महादेव जी की कृपा आप पर होने वाली है। तो यहाँ पर जल चढ़ाओगे, बहता हुआ नीचे आएगा, रोककर कंठ मस्तक नैनों पर लगा लेना ही। और आपको वहाँ पर बैठकर भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना निवेदन करना ही कि आपके जीवन में जो भी दुख, परेशानी, बाधाएं, समस्याएं, चिंताएं उन्हें जल्द से जल्द समाप्त करें। इसी के साथ आप एक और कार्य कर सकते हैं। वो जो 5 पीपल के पत्ते हमने आपको बताए थे, जिनको आपने जल के लोटे में डाले थे, उनको उठाना है और जल का सिंचन करना है, जल को छिड़कना है और मंत्रों का स्मरण करते जाना। विशेषकर इस उपाय को करने के बाद जीवन में आ रही हर प्रकार की समस्याएं, बाधाएं, परेशानी और जो भी झंझट है वो समाप्त होने लगेगी। तो शिव पुराण का ये दूसरा वाला उपाय है, इस प्रकार से कर लीजिएगा। अब जानते हैं तीसरा वाला उपाय। विशेषकर ये उपाय आपकी सारी कामना इच्छा पूर्ण करेगा, जीवन में सुख शांति लाएगा और जो अटके हुए कार्य हैं उन्हें भी पूर्ण करने वाला ही। तो इस वाले उपाय को करने के लिए जो जो सामग्री की आपको आवश्यकता पड़ने वाली है वो ध्यान से देखना। आपको लेना है चावल का एक आखा दाना, जो पूर्ण हो, कहीं से भी खंडित टूटा फूटा नहीं हो। इसी के साथ आपको गुड़ की ज़रूरत है, तो गुड़ के टुकड़े आपको ले लेना है। और क्या लेना है, आपको हरा मूंग का दाना लेना है। कौन सा दाना? ऐसा दाना जो इस प्रकार से पूर्ण हो, खंडित नहीं होना चाहिए। और आखिरी में जो लोटा है वो है तांबे का, उसमें लेकर जल को भर लेना है। कहाँ से? अपने मटके से, किचन से, पितरों के स्थान से, क्योंकि यहाँ से जल भरकर समर्पित करने से तीनों दोष समाप्त होने लगते हैं। तो इस प्रकार से इन सामग्री को इकट्ठा कर नज़दीक के महादेव जी के मंदिर चले जाना। पूजन पाठ वगैरह जो आपको करनी है वो कर लीजिएगा। देखिए, शिवलिंग के ऊपर चावल का उपाय करने से आर्थिक स्थिति सुधरती है, अटके हुए कार्य बनने लगते हैं। उसी प्रकार से हरे मूंग का उपाय करने से आपकी जो समस्या है वो समाप्त होगी और जीवन में अंधकार है, तेज की वृद्धि नहीं है, आलस्य है, तो गुड़ का उपाय। तो करना क्या है, उन तीनों सामग्री को एक एक कर उस जल के लोटे में सम्मिलित कर लेना है, मिला लेना है और उसके बाद जल के लोटे से अभिषेक कर देना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इन मंत्रों का जाप करते हुए यहाँ पर ये जल समर्पित करोगे, वो बहता हुआ नीचे आएगा, उसको रोककर कंठ मस्तक नैनों पर लगा लेना है और जो भी सामग्री हमने बताई है उसको शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिएगा और वहाँ पर बैठकर भगवान भोलेनाथ से कामना इच्छा कह देना है या जो भी कार्य अटके जा रहे हैं वो पूर्ण हो जाए उसके लिए प्रार्थना करना। तो शिव पुराण का विशेष उपाय है, इस प्रकार से उपाय कर लीजिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारा तरीका समझाने का पसंद आया हो, व्हाट्सएप पर 5 लोगों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें। ओम नमः शिवाय।